नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, पूजा मंत्र, उनका प्रिय भोग और प्रिय रंग के बारे में बताएंगे। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कुमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। चलिए अब आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूद माँ की प्रतिमा में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्मरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल और लाल रंग के फूलों का ही प्रयोग करें। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें और भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। पहला मंत्र, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। दूसरा मंत्र, दधाना कपाभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तीसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। इसके अलावा माँ को वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का फूल अत्यंत भाता है। आइए अब सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती या हेमावती रखा गया। जब वे बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वे तपस्या की राह पे चले तो उन्हें पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और देवी की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या के कारण पार्वती माता को ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाने लगा और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ ब्रह्मचारिणी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें।